हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर मिड कैप स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नेम है इरिडा। गाइज, आजकल इस स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिल रही है। और क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर इरिडा से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ है। ठीक है, उस न्यूज़ की वजह से हमें इरिडा के शेयर में लगातार काफ़ी बेहतरीन तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज की बात करें तो आज अप्रॉक्स 11.5% की तेजी यहाँ पर हमें इरेडा के शेयर में देखने को मिली है। तो अभी हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझेंगे कि ऐसी कौन सी वो न्यूज़ है जिसकी वजह से हमें इस शेयर में इतनी भयंकर तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में भी कि कंपनी किस प्रकार की काम करती है एंड फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एंड लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दी जाएगी कि आप यहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करो या फिर इन्वेस्ट कर रखे हो तो बेच दो। ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले खुद से स्टडी करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है। ठीक है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आपको उनसे कंसल्ट जरूर से करनी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इरडा का फुल फॉर्म यहाँ पर है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली एक एनबीएफसी टाइप की कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि लोन्स देती है किस प्रकार की कंपनियों को, किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी कंपनीज काम कर रही है, जिनको पैसे की जरूरत होती है, तो उनको ये लोन देने का काम करती है इरडा। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करने वाली ये एक मतलब एनबीएफसी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, इसकी आईपीओ हाल फिलहाल ही आई है और इसमें काफ़ी भयंकर तरीके से तेजी हमें देखने को मिली है। आईपीओ के वक्त भी लोगों को लिस्टिंग गेन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिली थी और अभी भी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वो न्यूज आई है। तो देखो यहाँ पर अगर हम चार्ट की बात करें तो देखो आज के दिन हमें 11.43% की तेज़ी देखने को मिली है। वैसे आजकल लगातार इसमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो चलो पहले हम न्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे देखो न्यूज़ तो ये है 1 अप्रैल की, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ये आप न्यूज़ देख रहे हो, ये एनएससी एंड बीएससी को भेजा गया एक लेटर है जिसमें इरडा ने अपने बिजनेस से रिलेटेड अपडेट दिया है Q4 का। ठीक है, या फिर कहें तो फाइनेंशियल ईयर 23 टू 24 का अपडेट दिया है। ठीक है, जो सेल्स ग्रोथ लोग पोस्ट करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर भी अपना डेटा जो सेल्स ग्रोथ है वो पोस्ट की गई है। ठीक है, तो अभी क्योंकि रिजल्ट जल्द ही आने वाली है Q4 की, तो ये रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो Q4 की रिजल्ट आने से पहले सभी कंपनीज अपनी अपनी जो डेटा है सेल्स वगैरह की वो शेयर करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनकी मेन जो रिजल्ट है वो पब्लिश होती है जिसमें नेट प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेल्स का जो डेटा है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो कंपनी है इसका काम क्या है? लोन देने का। बेसिकली एनबीएफसी कंपनी है, तो यहाँ पर इनको क्या सेल करना होता है? लोन सेल करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना लोन काफ़ी ज़्यादा बांटा है पहले के मुकाबले में। देखो यहाँ पर बताया हुआ है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट इरिडा हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शनड। ठीक है, एट RS 37,354 करोड़, लोन डिसबर्समेंट एट RS 25,089 करोड़ ड्यूरिंग FY 23 टू 24। मतलब यहाँ पर जो लोन की स्वीकृति है यहाँ पर 37,354 करोड़ की दी गई है। एंड यहाँ पर इन्होंने बांट कितना दिया है लोन अभी तक? 25,089 करोड़। ठीक है, FY 23 टू 24 का डेटा है, मतलब एक साल में, ये 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इन्होंने मतलब 25,089 करोड़ लोन बांट दिया है और सैंक्शन था इतना 37,354 करोड़ का मतलब स्वीकृति दिया गया था, लेकिन यहाँ पर वितरण इतना किया है, 25,089 करोड़ लोन बांटा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लोन बुक स्टैंड्स एट 59,650 करोड़, अ रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ 26.71%। मतलब लोन बुक अभी यहाँ पर इनकी
कितनी की हो चुकी है? 59,650 करोड़ की। मतलब जो ऑर्डर्स लोन के मिल रहे हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है इतनी भयंकर तरीके से। तो ये यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हो 26.71% की, बहुत ही बढ़िया। ये FY 23 टू 24 का डेटा है, ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस, काफ़ी सारी डेटा आपको देखने को मिलेंगी फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंडेड, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वार्टर का यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिल रहा है। देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 है ये, ठीक है, और यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24। तो 2022 से 23 की अगर हम बात करें तो लोन कितने सैंक्शन किए गए थे यहाँ पर? 21,797 करोड़, जो कि बढ़कर यहाँ पर देखो कितना हो गया 2023 से 24 वाले क्वार्टर में, यहाँ पर 23,796 करोड़, ठीक है। मतलब 100% से भी ज़्यादा बढ़ी है 2023 से लेकर 24 वाली जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी क्वार्टर 4 में, ठीक है। तो FY 23 टू 24 के क्वार्टर 4 में यहाँ पर इतना मतलब लोन सैंक्शन हुए, मतलब स्वीकृति दी गई है। जो कि पहले की बात करें 2022 से 23 की, तो उस वक्त क्वार्टर 4 में 11,797 करोड़ सैंक्शन हुए थे, ठीक है। जो कि यहाँ पर देख सकते हो वृद्धि की अगर हम बात करें तो कितना वृद्धि हुआ है। हमने जैसे बोला कि देखो 11 से सीधे 23 हो गया, तो लगभग 101.71% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। लोन सैंक्शन के अंदर लोन की स्वीकृति दी गई। यहाँ पर देखो एक साल में 101% की वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ पर लोन डिसबर्समेंट की बात करें कि कितना लोन बांटा गया, तो यहाँ पर 2022 से 23 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो Q4 है उसमें 11,291 करोड़ बांटा गया। अब यहाँ पर 23 से 24 वाली FY में देखें तो यहाँ पर Q4 में 12,869 करोड़ लोन बांटा गया, ठीक है। अब इसमें हम बात करें परसेंटेज वाइज तो देखो 13.98%, अप्रोक्स 14% आप मान सकते हो। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमें क्वार्टरली वाइज देखें तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2022 से 23 के क्वार्टर 4 में ये वाला डाटा है और 2023 से 24 के क्वार्टर 4 में ये वाला डाटा है, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्राइंग कर दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टरली अगर देखें Q4 के नंबर्स FY 22 और 23 में, इसके अलावा FY 23 एंड 24 में, तो काफ़ी यहाँ पर इसके मुकाबले में बढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो चलो इसमें भी देख लेते हैं कैसा रहा है। तो देखो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब ये अब यहाँ पर ईयरली वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लोन सैंक्शन कितना हुआ था 2022 से 23 में, ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 2022 से 23 का फाइनेंशियल ईयर में 32,587 करोड़, ठीक है। और यही अगर हम 23 टू 24 के FY में देखें तो 37,354 करोड़ हो चुकी है, जो कि ईयरली वाइज अगर देखा जाए तो 14.63% की तेजी यानी कि वृद्धि बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर देखो कितना लोन बांटा गया FY 22 टू 23 में 21,639 और यहाँ पर 25,089 करोड़, ठीक है। तो इसमें भी 15.94% की वृद्धि देखने को हमें मिली है ईयरली वाइज, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर इनके लोन की जो स्वीकृति बढ़ी है, साथ ही साथ डिसबर्समेंट भी बढ़ी है। अब यहाँ पर अगर हम लोन बुक का जो देखें यहाँ पर डेटा, ये देख सकते हो टोटल लोन बुक का जो यहाँ पर है वो है 59,650 करोड़, ठीक है। एंड यहाँ पर पहले कितना था 47,076 करोड़, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पर भी ग्रोथ हुआ है और कितना परसेंट में 26.71% में। तो अभी यहाँ पर जो इनका लोन बुक है वो मतलब 59,650 करोड़ का हो चुका है, मतलब इतने ऑर्डर्स अभी इनके हैं, ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर ही काम करते हैं। तो यही वो न्यूज है जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। और आज तो यार काफ़ी बढ़िया तरीके से तेज़ी देखने को मिली और अभी क्वार्टरली रिजल्ट पेश होने बाकी है, फिर उस वक्त और भी भयानक तरीके से यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम थोड़ा सा चार्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो ऑल टाइम हाई है ये 215 का
और यहाँ से देखो, जब आईपीओ आई थी उस समय बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो 100 का लेवल था उस समय बाय किया होगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी लोगों ने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एंटर किया होगा या फिर यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है गिरकर यहाँ आ गया था, तो ऐसे में लोग बेचकर भी निकल गए होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म वो इन्वेस्टर थे तो इधर बन जाते हैं ट्रेडर, ठीक है, जब शेयर गिरने लगता है तो, और बेचकर निकल जाते हैं और उसके बाद फिर से शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से अभी शेयर के अंदर तेज़ी देखने को हमें मिली है। और अभी डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो लगभग 10-12% ही मिल सकते हैं। अच्छा, आपको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, अभी मैंने ये चेक नहीं किया। वैसे यहाँ से यहाँ तक का देखें तो 42% का डिस्काउंट था पहले, ठीक है। 124 125 का जो लेवल था वो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट था, जहाँ पर सपोर्ट लिया भी था, ठीक है। तो उस लेवल पर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। अभी तो नहीं, अभी तो रेजिस्टेंस पर जा चुकी है, 181 के समथिंग है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर यहाँ पर जाने के लिए ये तैयार रहेगी। 215 के जो मतलब ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई की बात करें, यहाँ तक जाने के लिए तैयार है। फिर यहाँ भी अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर ऊपर में पूरा लेवल खाली है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ से हमें मतलब नीचे देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फिर से सपोर्ट है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसी अभी न्यूज है उसके अनुसार चांस तो कम ही लग रहे हैं कि नीचे आए। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो एक्सपेक्टेशन भी मार्केट की है कि अच्छी खासी रिजल्ट आ सकती है। तो ऐसे में जब क्वार्टरली रिजल्ट भी मतलब एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए आ जाए, तब यार और भी भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन एक्सपेक्टेशन को मिस कर देती है, अगर प्रॉफिट वगैरह कुछ खास नहीं आते हैं तो फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों पहलू हमारा काम है देखना। तो अभी हम थोड़ा-सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं, बाकी डिटेल्स में अगर आपको इस कंपनी के बारे में जानना है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक फुल डिटेल्स एनालिसिस वाली वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को देख लेना, ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगा या फिर एंड स्क्रीन में दे दूँगा, ठीक है। अभी शॉर्टकट में बात करते हैं। देखो, मार्केट कैप है कंपनी का 47,426 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 54.9 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 16.2 है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव यहाँ पर ये है। स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अब आरओसी की बात करें तो 8.17% है, जो कि कुछ खास नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा-सा ज़्यादा हमें कर्ज देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मतलब जो इस टाइप की एनबीएफसी या फिर बैंकिंग वाली कंपनीज होते हैं उनके अंदर डेब्ट टू इक्विटी जनरली ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि मेन इनका प्रोडक्ट होता है पैसा, ठीक है। पैसे से ही ये लोग लोन दे पाते हैं, तो पैसा इनके पास रहेगा तब ना, तो इसके लिए इनको कर्ज लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जनरली होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसको इग्नोर कर दो। अगर कोई कंपनी ऐसी है मतलब जिसकी कुछ खास फंडामेंटल्स ठीक-ठाक नहीं है, लेकिन उसमें डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि डेट टू इक्विटी को आप लोग अच्छा समझ लो। तो वो चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन जो इनकी बिज़नेस है, उनके अंदर डेब्ट लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेब्ट की बात करें तो डेब्ट देख सकते हो यहाँ पर 40,000 करोड़ का है, मतलब थोड़ा-सा ही कम है मार्केट कैप से। एंड यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये भी माइनस में है, ठीक है। अब करंट प्राइस की बात करें तो 176 का है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आरओई की बात करें तो 15.4% है, जो कि एवरेज है, ठीक-ठाक है। कुछ ज़्यादा खास भी नहीं कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं कर सकते हैं। और 52 वीक हाई एंड लो देख सकते हो 215 और 50 का है। डिविडेंड अभी नहीं देती है कुछ भी कंपनी, फिर फेस वैल्यू 10 रुपये का है, ईपीएस है 3 रुपये 78 पैसे का। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं पिछले कुछ सालों का। अगर आपको और भी हिस्ट्री देखनी है इससे भी पहले वाले का, तो आप स्क्रीन पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मार्च 2020 की बात करें तो उस वक्त देखो 2368 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, सेल्स का रेवेन्यू। फिर 21 में 2655 हो गया, फिर 2860, फिर 3483। तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ रेवेन्यू बढ़ी है। अब यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी देखो काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है और अच्छे यहाँ पर परसेंटेज में भी बढ़ रहे हैं। 215, फिर 346, 634, 865। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो 3 साल में 14% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 22% है सेल्स ग्रोथ, ठीक है।
अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 59% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 36%, जो कि अच्छी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये डेटा तो अवेलेबल नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 साल में 15%, लास्ट ईयर में 15%, जो कि एवरेज है, ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं कह सकते और ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक है 75%, एंड FIIs है 1.88%, DIIs 4.37%, पब्लिक है 18.75%। तो पब्लिक की जो यहाँ पर होल्डिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ऑडिट पहले वाले जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, बस ये दिसंबर 2023 का डाटा अवेलेबल है। तो चलो अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की मतलब होल्डिंग जो है वो ठीक ठाक है। ऊपर से ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और अभी की जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है इनका फुल सपोर्ट है रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, सोलर जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है फ्यूचर में, और अभी तक भी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाए हैं। इनके इन्वेस्टर्स जो भी है सभी लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए। जो लोग होल्ड कर रहे हैं मतलब शुरू से, अगर 40-50 के लेवल से या फिर 100 के लेवल की बात करें, 125 के जो सपोर्ट थे उसकी बात करें, तो उन लोगों को भी अभी फायदे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन आपको मैं नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है एंड पूरा स्टडी करना है, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, क्या एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर हमारे लिए अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की। तो देखो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर है रिन्यूएबल सेक्टर का, और रिन्यूएबल सेक्टर में बिना फाइनेंस किए कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जो भी सोलर के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रही है, तो उनको फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो पैसे देने का मेन काम इनका ही है, इरेडा का। तो इस वजह से लोन्स की जो ऑर्डर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मिल सकती हैं, और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलने के चांसेज हैं, क्योंकि फ्यूचर ही रिन्यूएबल सेक्टर का है, ठीक है। ऊपर से गवर्नमेंट की कंपनी है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम इलेक्शन वाइज अगर देखें गवर्नमेंट के अनुसार, तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है इलेक्शन में, तो फिर यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। इस वजह से यहाँ पर इसके स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर वो हार जाते हैं तो यहाँ पर जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कि अब रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, मतलब आने वाली सरकार क्या ध्यान दे सकती है या नहीं, ऐसे लोगों के मन में डाउट्स चलते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, और अगर वो विन कर जाते हैं तब और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है। बाकी एक मिड कैप कंपनी है तो मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी स्टॉक के ऊपर। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस स्टॉक से रिलेटेड या फिर कोई भी दूसरे स्टॉक से रिलेटेड, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।